हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इनोवेशन। ये पिछले एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। इनमें से शॉर्ट नोट के फॉर्म में इसके ये टाइप्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कंसीडर करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनोवेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टाइप्स ऑफ इनोवेशन कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है ये। ठीक है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन और रेडिकल इनोवेशन। क्या क्या होते हैं अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको इनोवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी इसी की BCOC 132 की, उसमें मैंने इनोवेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। आपको इनोवेशन क्लियर हो जाएगा कि इनोवेशन होता क्या है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है? ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इनोवेशन विच यूटिलाइजेज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी देयर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कस्टमर। ये सबसे पॉपुलर टाइप का इनोवेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मतलब अपने कस्टमर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है। किसका यूज़ करके? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, यूजुअली ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंगेज इन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। मतलब बेसिकली सारी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंदर। क्योंकि इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या है कि मतलब कुछ इंक्रीमेंट करना, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना इंक्रीमेंट करना चाहती है। तो वही चीज़ कही गई है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती ही होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक 2004 में था। ठीक है, बट लेकिन उसके बाद भी तो इन्होंने उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस लाए हैं। तो ये वही बात है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ठीक है, फिर है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इनोवेशन इज ऑल्सो नोन एज सीक्रेट इनोवेशन, स्टेल्थ इनोवेशन। सीक्रेट नाम से ही पता चल रहा है कि सीक्रेसी होगी। जैसे कि दिस यूजेस न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस टू ऑर्गेनाइजेशन करंट मार्केट। मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं करंट मार्केट के अंदर। ठीक है, इट इज़ secretive in nature and this technology tend to be inferior than existing technology in the market and it is more expensive। और ये secretive होती है नेचर में, मतलब इसका नेचर किस टाइप का होता है? सीक्रेट टाइप का होता है और ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी इनिशियली इज़ क्वाइट हार्ड टू यूज़ टिल इट सरपासेस द ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड डिस्टर्ब ऑल एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी होती है? मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है यूज़ करने के लिए। इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोइंग इन फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या होता है? जो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो इसको न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, उनको काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलती है इसके दौरान। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का एक एग्जांपल है आईफोन। आईफोन मतलब एप्पल का फ़ोन जब आया, ठीक, तो उसने मार्केट में अदर फ़ोन्स के ऊपर कितना मतलब एक तरह से वो सीक्रेटिव ही तो था, हमारे लिए सीक्रेटिव इनोवेशन ही तो थी, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और वैसे फीचर्स तो अभी तक कोई भी मतलब स्मार्टफ़ोन बना ही नहीं पाया जो एप्पल के फंक्शंस है और फीचर्स है। तो ये वही चीज़ कही जा रही है कि एप्पल के आने से क्या हुआ, बाकी मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में कितना इफेक्ट आया है। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का, कि एप्पल का फ़ोन आना मार्केट के अंदर। फिर है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन के अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इनोवेशन टेक्स द लेसन स्किल्स एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंग द सेम इन द डिफरेंट मार्केट। मतलब ये इस टाइप की इनोवेशन होती है जिसके अंदर स्किल्स और ओवरऑल टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, बट लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस इन कंप्यूटर बिजनेस लाइक IBM, डेल एक्सेट्रा, लाइक IBM और डेल, ये क्या है? कंप्यूटर्स की तो ऑर्गेनाइजेशंस है। इन सब के अंदर की बात की जा रही है कि हैव बीन यूजिंग सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी विद द लिटिल मॉडिफिकेशन टू सूट द डिज़ाइन, द टाइप ऑफ इनोवेशन इज़ लेस रिस्की। मतलब जैसे कि IBM है, IBM के कंप्यूटर्स और डेल के कंप्यूटर्स ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज लाके, मॉडिफिकेशन लाके अपनी मतलब अपने इसको सर्वाइव करवाया है मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ ये लोग सर्वाइव नहीं करते अगर ये अपना अपने स्टार्टिंग में जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, अगर वहीं पर ही रुके रहते अपने चीज़ों के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, वक्त के साथ इन्होंने भी अपने मॉडिफिकेशन किए अपने प्रोडक्ट के अंदर,
तो क्या है, ये आर्किटेक्चरल इनोवेशन कहा जाता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। फिर है रेडिकल इनोवेशन। क्या होता है? दिस काइंड ऑफ इनोवेशन यूजुअली गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़ कंज्यूमिंग द ओल्ड वंस देयर बाय क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी इनोवेशन होती है जिसमें क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके किसी एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जाता है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेम इज क्राउड फंडिंग एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग बीइंग यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि आज के टाइम में क्राउड फंडिंग एंटरप्रेन्योर्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब पब्लिक से पैसा रेज करके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लाइक स्टार्टअप्स वगैरह। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।